नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके मेडिकल एकेडमी पर। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसे पीआईडी भी कहा जाता है। ये बीमारी लाखों महिलाओं को प्रभावित करती है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पीआईडी के बारे में सब कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम जानते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्या होता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी महिलाओं में होने वाली एक संक्रमण बीमारी है जो प्रजनन अंगों, गर्भाशय, फ़्लोपियन ट्यूब और ओवरी में को प्रभावित करती है। आमतौर पर यौन संचारित संक्रमण जैसे एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे कि क्लैमिडिया और गोनोरिया के कारण होता है, लेकिन अन्य बैक्टीरिया भी इसका कारण बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीआईडी के कारण क्या होता है, वो हम देखते हैं। तो पहला कारण क्या होगा, यौन संचारित संक्रमण एसटीआई, जिसे कहा था सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, क्लैमिडिया और गोनोरिया जैसे बीमारी पीआईडी का समान कारण है। बैक्टीरियल संक्रमण कभी कभी गर्भाशय, गर्भपात या प्रसव के बाद संक्रमण के कारण भी पीआईडी हो सकता है। जैसे किसी महिला को अबॉर्शन हुआ या लेबर के बाद उसको संक्रमण हो सकता है। असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित यौन संबंध बना रही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करी है, तो उसका कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्या, आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, एक डिवाइस होता है। शुरुआती कुछ हफ्तों में आईयूडी लगाने से संक्रमण का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है। पीआईडी के जोखिम कारक, कई यौन साथी होना, ज़्यादा पार्टनर के साथ संबंध बनाने से संक्रमण का खतरा बढ़ता है। यौन संचारित संक्रमण का इतिहास, पहले से एसटीआई होना, पहले से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने पर पीआईडी का जोखिम बढ़ता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में क्या होगा, क्लैमिडिया और गोनोरिया जैसा बीमारी से संक्रमण होना, इस कारण पीआईडी का खतरा बढ़ता है, ज़्यादातर महिलाओं में देखा गया है। असुरक्षित यौन संबंध, बिना कॉन्डम के यौन संबंध बनाने से बैक्टीरिया का संक्रमण हो सकता है। नेक्स्ट क्या, डूसिंग, योनि की सफाई के लिए डूसिंग करने से योनि के समान बैक्टीरिया को हटा दिया जाता है, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया का संक्रमण होने का खतरा बढ़ता है। किशोरावस्था में यौन क्रियाकलाप, एडोलेसेंस आने से पहले ही यौन संबंध बना रही है, तो उस कारण ये खतरा बढ़ सकता है। युवा महिलाओं में प्रजनन अंगों की सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, जिससे संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं इसका लक्षण क्या होगा, वो देखते हैं। पहला होगा पेट के निचले हिस्से में दर्द, मासिक धर्म के दौरान अधिक दर्द, असामान्य या दुर्युक्त योनि स्राव, बुखार या ठंड लगना, सेक्स के दौरान दर्द। नेक्स्ट क्या, पेशाब करने में जलन या दर्द, मासिक धर्म चक्र में अनियमितता। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसका घरेलू उपचार के बारे में। तो पहला क्या है, आराम करें, पर्याप्त आराम और नींद लें। गर्म सिकाई, पेट के निचले हिस्से पर गर्म पानी की बोतल या गर्म पैड से सिकाई करें। पानी पिएं, हाइड्रेटेड रहें, अधिक पानी पिएं। पोषण युक्त आहार, हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं। सेक्स से परहेज, जब तक संक्रमण पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक सेक्स से परहेज करें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसका मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, कि हम लोग कौन कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर की सलाह पर ही लें। पहला क्या है, एंटीबायोटिक्स, डॉक्सीसिलिन आमतौर पर 14 दिनों के लिए सेवन करना पड़ता है। मेट्रिंडाजोल, यह भी 14 दिनों तक दी जा सकती है। शराब का सेवन ना करें जब तक यह दवा ले रहे हो। सेफ्ट्रियाजोन, यह इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्या, पेन किलर, पेन किलर ले सकते हैं, उसमें आइबुप्रोफेन ले सकते हैं दर्द और सूजन को कम करने के लिए। अस्पताल में उपचार, अस्पताल कब जाएं, यदि स्थिति गंभीर हो जाए या यदि दर्द अधिक हो तो अस्पताल में भर्ती की ज़रूरत हो सकती है। पीआईडी हो चुका है तो क्या खाएं और क्या ना खाएं, वो देखते हैं। पहले क्या खाएं, पहले क्या क्या खा सकते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में। फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं, विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, और जैसे पालक, ब्रोकली, गाजर, संतरा और सेव। प्रोटीन युक्त आहार, नेक्स्ट क्या, उसमें दालें, मूंग दाल, मसूर दाल, सोयाबीन, सोया मिल्क या सोया चाप्स ले सकते हैं। अंडे और चिकन ले सकते हैं। कम तेल में पका हुआ ग्रिल्ड या बॉइल्ड ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ, ओट्स ले सकते हैं, उसमें पोषण से भरपूर और पाचन में मददगार। ब्राउन राइस और साबुत अनाज ब्लड शुगर को नियंत्रित रखते हैं। पानी और हर्बल टी, अधिक पानी पिया, उसमें अदरक, तुलसी और पुदीना की चाय भी पी सकते हैं। प्रोबायोटिक फूड्स, दही अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। छाछ पाचन के लिए लाभकारी होता है। अब हम बात करते हैं क्या ना खाएं किसी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुआ है तो पहला है
तला भुना जंक फूड्स नहीं खाना है, ये सूजन को बढ़ा सकते हैं और पाचन को बिगाड़ सकते हैं। अब क्या है, प्रोसेस्ड फूड्स, इसमें पैकेट बन स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स और फास्ट फूड्स, इनमें अधिक मात्रा में नमक और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। चीनी और मीठे खाद्य पदार्थ जैसे केक, पेस्ट्री, सोडा और मीठे पेय, यह इन्फेक्शन और सूजन को बढ़ा सकते हैं। इसके अल्कोहल और कैफीन, शराब और अधिक कॉफ़ी के सेवन से बचें, ये दवाइयों के प्रभाव को कम कर सकते हैं और शरीर में जलन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मसालेदार भोजन, बहुत अधिक मिर्च मसाले वाले खाना सूजन और पेट दर्द को बढ़ा सकते हैं। अब क्या अतिरिक्त सुझाव और क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। छोटे छोटे मील खाएं, दिन में 4-5 बार हल्का खाना खाएं, अधिक तेल और मसाले से परहेज करें, कम तेल और हल्के मसालों का उपयोग करें। नेक्स्ट क्या है, संतुलित आहार लें, विटामिन, मिनरल और प्रोटीन की उचित मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है। PID का समय पर और सही इलाज ना होने पर यह कई गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। यहाँ PID से होने वाली मुख्य जटिलताएं के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्या है, बंझापन हो सकता है। PID फलोपियन ट्यूब में सूजन और क्षति कर सकता है, जिससे स्पर्म और अंडे को मिलन मुश्किल हो जाता है, जिससे बंझापन हो सकता है। PID कई बार होने से बंझापन का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकता है इसका कॉम्प्लिकेशन। फलोपियन ट्यूब में होने वाली क्षति के कारण भ्रूण गर्भाशय के बजाय फलोपियन ट्यूब में विकसित हो जाता है, जो जीवन के लिए खतरनाक स्थिति हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, क्रोनिक पेल्विक पेन भी हो सकता है। PID कारण दीर्घकालीन या बार बार पेल्विक पेन हो सकता है, जो महीनों या वर्षों तक बना रह सकता है। यह दर्द फलोपियन ट्यूब और अन्य पेल्विक अंगों में स्कार टिश्यू बनाने के कारण होता है। नेक्स्ट क्या है, ट्यूबल ओवेरियन एब्सेस, PID के गंभीर मामलों में फलोपियन ट्यूब और अंडाशय के आसपास भर सकता है, जिसे एब्स कहते हैं। यदि एब्स का सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो यह फट सकता है और गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्या है, पेल्विक अंगों में स्कारिंग और ब्लॉकेज, PID कारण पेल्विक अंगों में स्कार टिश्यू बन सकते हैं, जो फलोपियन ट्यूब और गर्भाशय की समान कार्य प्रणाली को बाधित कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, इन्फेक्शन का फैलना, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, PID का संक्रमण पेल्विक के अंगों, अन्य अंगों जैसे पेट और रक्त प्रवाह में फैल सकता है, जिससे सेप्सिस जैसी गंभीर स्थिति हो सकती है, जो जीवन के लिए खतरनाक होती है। नेक्स्ट क्या है, सेक्सुअल एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, PID कारण सेक्स के दौरान दर्द और मासिक धर्म के अनियमितता हो सकती है। ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।